ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवेक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 गीता का सार और श्लोक संख्या 15 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं यह ही न व्यथ्यन्तेषु पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीर सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। क्या बोलते हैं भगवान यहाँ पर कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख से विचलित नहीं होता, मतलब जो सुख और दुख की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, वह दोनों में संभाव रखता है, सुख और दुख में भी, और निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हो जाता है। मतलब निश्चित रूप से वो अपने समस्त पाप कर्मों से छूट जाता है जब क्या करता है, सुख और दुख से परे चले जाता है, विचलित नहीं होता है। तो इससे पहले भगवान ने बताया कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय काल क्रम में उसका अंतर्ध्यान होना सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। जिस तरह सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी तरह काल क्रम में ये सुख और दुख आते हैं। ठीक है ना। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, तो मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। इसको हमें अविचल भाव से सहन करना सीखना चाहिए, सुख और दुख को। जिस तरह ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी तरह सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए हम इसको अविचल भाव से सहन करना सीखना चाहिए। बोलते हैं हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हो जाता है। तो परिस्थितियां हमारे पास कभी सुख की होंगी कभी दुख की होंगी, दोनों परिस्थितियों में हमें बिना विचलित हुए संभाव रखना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य हो जाता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है, मतलब वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने का प्रयास कर रहा है और आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, और सुख और दुख के प्रहारों में संभाव रखता है, मतलब सुख हो या दुख, दोनों परिस्थितियों में भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हो जाता है। बोला वर्णाश्रम धर्म की चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। बोलते हैं कि जो है, जो वर्णाश्रम धर्म की चौथी अवस्था है संन्यास आश्रम, वो बहुत ही कठिन है जीना, मतलब उसको कष्ट साध्य अवस्था है। लेकिन जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों को झेलते हुए संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करके पत्नी तथा संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। ये जो व्यक्ति संन्यास आश्रम स्वीकार करता है तो उसको पत्नी और बच्चों से संबंध तोड़ना होता है और फिर जाकर भगवान से संबंध जोड़ना होता है। ये कार्य बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि पारिवारिक जीवन के मोह को समाप्त करना बहुत ही मुश्किल है। जब तक किसी गुरु वैष्णव आचार्य की कृपा नहीं होती है तब तक पारिवारिक संबंध से विच्छेद हो पाना, मतलब उसको अपने हृदय से अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए हमें गुरु और वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा और उसके बाद भगवान के भजन में तल्लीनता चाहिए, तब जाकर हम अपने पारिवारिक जीवन के संबंधों से अलग हो पाएंगे और भगवान से अपने संबंध को जागृत कर पाएंगे। बोलते हैं किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जाता है। भले ही स्वजनों तथा अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी और वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एक उपाय है।
कि अगर जो व्यक्ति भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको जीवन के अंत तक डिटैच होना पड़ेगा पारिवारिक मैटर से, पारिवारिक मामले से अलग होकर और भगवान की भक्ति में तल्लीनता लानी पड़ेगी, तब जाकर वो धीरे धीरे भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करेगा। यही भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि अर्जुन, सुख और दुख में हमें विचलित हुए बिना भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। हमारे जीवन में कभी परिस्थितियां सुख की होंगी, कभी दुख की होंगी। दोनों परिस्थितियों में संभाव रखते हुए, जिस तरह सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी ऋतु परिवर्तन होता है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते हैं। दोनों परिस्थितियों में हमें बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना पड़ेगा, तभी जाकर हम जो है मुक्ति के योग्य हो पाएंगे। फिर आगे बता रहे हैं कि जो है, जो चारों वर्ण में, चारों आश्रमों में जो सबसे कठिन आश्रम है संन्यास आश्रम। लेकिन जीवन के अंत में व्यक्ति को संन्यास स्वीकार करना चाहिए और पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर, ठीक है ना, और भगवान की भक्ति में तल्लीनता लानी चाहिए। जैसा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का, जिनके आश्रित उनकी तरुण पत्नी और वृद्धा माता थी और देखभाल करने वाला कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने कर्तव्य पालन में स्थिर होकर भवबंधन से मुक्ति पाने का उपाय ग्रहण करते हुए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और इस तरह से भवबंधन से मुक्त हो पाए। बोलते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतम, उभयोरपि दृष्टो अनंत स्व अन्योस्त तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो तत्वदर्शी होता है वो, असत का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं होता है किंतु सत अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला। जब दोनों प्रकृतियों का अध्ययन किया उन्होंने, सत और असत वस्तु का, तो ये निकाला उसका निचोड़ की जो है सत अपरिवर्तनीय है, आत्मा अपरिवर्तनीय है, लेकिन भौतिक शरीर जो है, जो असत है, वो क्या है, चिर अस्थायी है। वो अस्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। आज नहीं तो कल उसमें परिवर्तन होगा। और देखते हैं कि शरीर में रोज कुछ ना कुछ हरासमेंट होता है, रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में शरीर के परिवर्तन के साथ साथ आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा यूं की यूं स्थिर बनी रहती है शरीर में। और शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, जर्जर अवस्था में हो जाता है, तो वो आत्मा निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके मन बुद्धि अहंकार की जैसी स्थिति होती है, वैसे भी अगले शरीर में प्रवेश कर जाती है। बोलते हैं परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है। ये भगवान इसलिए बताना चाहते हैं शरीर और आत्मा के अलग अलग धर्म, कि जीवात्मा ये समझ जाए कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, और शरीर के धर्म क्या है और आत्मा के धर्म क्या है। जब तक हम दोनों प्रिस्क्राइब ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तब तक जो है हम भक्ति में जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे एक शरीर के धर्म है, एक आत्मा का धर्म। शरीर का धर्म है माता पिता की सेवा करना, पढ़ाई लिखाई करना, जॉब बिजनेस करना, ठीक है ना, शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करना। और आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। ये आप देखोगे भौतिक संसार में व्यक्ति शरीर के लेवल की सारी सेवाएं तो करता है, लेकिन आत्मा के को न जानने के कारण वो आत्मा की वास्तविक आवश्यकता क्या है उसको नहीं जान पाता और न उसकी सेवा कर पाता। जब तक दोनों सेवाओं को व्यक्ति समान प्लेटफॉर्म पर नहीं चलाएगा, तब तक उसका जीवन सुखमय नहीं होगा। तो शारीरिक धर्म का तो व्यक्ति पालन करता है, लेकिन एक उसका आध्यात्मिक धर्म, जो आत्मा का धर्म है, क्या, भगवान से कनेक्टिविटी बनाना। हर एक जीवात्मा का धर्म है कि भगवान की सेवा करे, क्योंकि जीवात्मा का जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। या तो वो भगवान की सेवा करेगा या माया की सेवा करेगा। सेवा तो करनी पड़ेगी। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति सेवक, स्वामी कोई नहीं है यहाँ पर। स्वामी तो इष्ट आराध्य भगवान ही है। और वहां पर भी हम स्वामी बनने का प्रयास किए भगवान के धाम में, इसीलिए भगवान ने इस मृत्यु लोक में डाला कि यहाँ तुमको माया क्या करेगी, सेवक बनने की ट्रेनिंग देगी। समझ रहे बात, वहां हमने सेवा स्वीकार नहीं की भगवान की, इसलिए हमें इस मृत्यु लोक में भगवान ने भेजा कि यहाँ तुम्हें हमारी जो माया शक्ति है देवी दुर्गा, वो तुम्हें प्रताड़ित करके और सेवक बनने की ट्रेनिंग देगी। तो सेवक तो बनना पड़ेगा हमें, या तो हम माया की सेवा करेंगे या भगवान की सेवा। ये स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है। माया की सेवा करके हम और आबद्ध जीवन में जाएंगे, और भगवान की सेवा करके और मुक्त जीवात्मा बनेंगे। ठीक है ना, मुक्त जीवात्मा मतलब समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर और दृढ़ता पूर्वक भगवान के शरण कमलों का शरण ग्रहण करेंगे। और जैसे ही भगवान के चरण कमलों की जीवात्मा शरण ग्रहण करता है, वैसे ही मुक्त जीवात्मा बन जाता है, समस्त पाप कर्मों से छूट जाता है। और क्या होता है, उसको एक आनंदमय जीवन, जो उसकी तलाश है करोड़ों वर्षों से, भटकते भटकते करोड़ों जन्मों से, और मनुष्य जीवन पाया, उसमें भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, और कहीं भटकते भटकते भारत भूमि में जन्म हो गया, और उसको कोई टकर गया कि तुम भी अब भगवान की भक्ति में जुड़ जाओ। ये बहुत ही अखंड सौभाग्य है कि भारत भूमि में जन्म
और भगवान की भक्ति से हम लोग जुड़ गए हैं, जो भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को सुनने को और नाम जप करने को मिलता है। इसके सौभाग्य की तुलना बता रहे हैं, करोड़ों वर्ष व्यक्ति गंगा नहाकर दान दे लेता है, अलग अलग तीर्थों का भ्रमण कर लेता है, उसके बाद भी कोई ऐसा उसको वैष्णव नहीं टकरता या भक्त नहीं टकरता जो बोले कि हे प्रभु या हे माता जी आप नाम जप कर लो भगवान का। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य मिला है, वो भी प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक संप्रदाय में। और जो हम दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, तो हमारा एक नया ही जीवन शुरू हो जाता है। कैसा जीवन? मंगलकारी जीवन। धीरे धीरे हम अपने समस्त पाप कर्मों से गुरु कृपा से छूट पाएंगे और भगवान को तत्व से जान पाएंगे। और बताते हैं भगवान की जन्म कर्म चमे दिव्यम यो यो में योविति तत्व तत्वाद यहाँ पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्जना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस भौतिक संसार से मुक्त होकर और हमारे परम धाम को प्राप्त होता है, जहां से फिर जीवात्मा को लौटना नहीं पड़ता। मतलब वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला भगवान समाप्त कर देते हैं। बोलते हैं परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। ये जो परिवर्तनशील शरीर है, इसका कोई अस्थायित्व नहीं है। मतलब ये परमानेंट नहीं है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ दिनों बाद ये क्षीण होगा, और रेगुलर बेसिस उसमें कुछ ना कुछ हरासमेंट आता है। ठीक है ना? रेगुलर ये मृत्यु के करीब जा रहा है और शरीर दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा है। और हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है ना? और हमें ये नहीं पता कि एक साल और जीवन का नष्ट हो गया और मृत्यु के करीब और हम जा रहे हैं। हमने एक साल में क्या गंवाया और क्या खोया और क्या पाया, ये इस पर विचार करने वाला दिन होता है जन्मदिन। जन्मदिन का मतलब है कि उस दिन हम विचार करें कि हमने क्या खोया और क्या पाया, पूरे साल में हमने क्या अच्छा चीजें स्वीकार किया और क्या बुरी आदतों को छोड़ा हमने। इसलिए बर्थडे आता है। बर्थडे इसलिए नहीं आता कि जो है आज हमारा 25वां बर्थडे है तो 25 कैंडल जलाएंगे और 25 कैंडल बुझा देंगे और फिर जो है केक काट कर खा लेंगे, बस हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। इसलिए नहीं होता है। वो इसलिए है बर्थडे कि आप ये देखो कि पूरे साल में आपने गलतियां क्या किया है और सही कार्य क्या किए हैं। किन चीजों को स्वीकार किया है जो भक्ति के अनुकूल है, और किन चीजों का त्याग किया है जो भक्ति के प्रतिकूल है। तब जाकर भक्ति में एडवांसमेंट होगा हमारा और हमारा जीवन सार्थक बनेगा। बोलते हैं यहाँ पर कि स्वभावतः शरीर में नित्य परिवर्तन होता है और आत्मा शाश्वत है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के भी द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। देखो, जब हम अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर इस भौतिक संसार में माया के व्यस्त में आते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है? हम बद्ध अवस्था में आ जाते हैं। भक्ति करके हमें क्या करना है? गुरु के माध्यम से भक्ति करके और भगवान से फिर से संबंध जागृत करना है। गुरु क्या करते हैं? हमारे भक्त और भगवान के बीच में एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, जो हमारा भक्त का भगवान से रिश्ता, मतलब रिलेशनशिप क्या करते हैं? जागृत करते हैं, जो रिलेशनशिप वो भूल गया है। क्योंकि गुरु जो है मुक्त जीवात्मा है। मुक्त जीवात्मा मतलब भगवान के बहुत ही करीब रहने वाले हैं। वो क्या करते हैं? हमारे अज्ञानता को दूर करके, इग्नोरेंस को दूर करके हमारे हृदय में भक्ति लता बीज का रोपण करते हैं। फिर जब हम श्रवणम और कीर्तनम करते हैं तो धीरे धीरे भक्ति लता बीज का विकास होता है और हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़कर वो जो भक्ति लता बीज गुरु के माध्यम से रोपण हुआ, दीक्षा विधान के माध्यम से, जब हम श्रवणम और कीर्तनम करते हैं तो वो भक्ति लता बीज का विकास होकर और भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त होता है। और इस प्रकार जीवात्मा सुकून पाता है। क्योंकि भौतिक संसार में व्यक्ति सुकून खोजता है, धन में, परिवार के जनों में, बड़ी बिल्डिंगों में, गाड़ियों में, लेकिन उसको सुकून मिलता नहीं है। क्योंकि ये संसार ही दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके है। तो यहाँ पर सुख खोजना अपने आप में मूर्खता है। ठीक है ना? जब भगवान ने ये भौतिक संसार बनाया तो पहले बोर्ड लगाए। आप आओगे जब भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार से जब जीवात्मा का पतन होता है, नीचे गिरता है, तो वहां पर जैसे बोर्ड होता है ना, कि जब वृंदावन से आगे दिल्ली के लिए बढ़ोगे तो दिल्ली लिखा रहेगा 195 किलोमीटर। तो उसी तरह बोर्ड लगाया है, भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके। ये भौतिक संसार दुखालयम है, दुख का घर है, अशाश्वतम परमानेंट नहीं है, और क्या है? असुखम लोके, यहाँ पर सुख नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि धन कमाकर या फिर अलग अलग तरीके से हम आनंद खोजने का या सुख खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितना ही हम सुख खोजने का प्रयास करते हैं उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है।
इसीलिए असली आनंद क्या है, हम अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को नहीं छोड़ना है। जो भी हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, सेवाएं करनी है, वो करनी है, ठीक है ना, जॉब करनी है तो करनी है। साथ में भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है और भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। उठने के साथ ही भगवान की भक्ति को स्वीकार करें और सोने के साथ भी भगवान का स्मरण करते हुए सो जाएं, ठीक है ना। और इस तरह से पूरे दिनचर्या को अपने ऐसे बनाएं कि धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति में एडवांसमेंट करें। यही भगवान का गीता का उद्देश्य बता रहे हैं कि जो है, भगवान द्वारा ज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। अज्ञानता को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आराधक और आराध्य। आराध्य भगवान है और आराधक हम हैं। आराधक मतलब जो आराधना करता है, और किसकी आराधना करता है, भगवान की। तो आराधक को चाहिए कि वो आराध्य से अपना संबंध जागृत करे भक्ति के माध्यम से। और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। तो आत्मा और परमात्मा का अंतर क्या है, आत्मा अंश मात्र है और परमात्मा पूर्ण भगवान ही है। तो इस प्रकार जब हम आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझते हैं और शरीर के अंतर को समझते हैं, तब जाकर धीरे धीरे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में शरीर और आत्मा का ज्ञान बताया, कि जिस ज्ञान को हम समझ कर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आत्मा का धर्म क्या है और शरीर का धर्म क्या है। ये भगवत गीता हमारी लाइफ का एक मैनुअल बुक है। इससे हम सीख पाते हैं कि जीवन कैसे जीना है और जीवन के अंत में मरना कैसे है। आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग। क्योंकि ये कला मनुष्य जीवन में ही आप सीख सकते हो कि जीवन जीना कैसे है और जीवन के अंत में मरना कैसे है। श्रीमद् भागवतम हम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र है, भगवान के अलग अलग अवतारों का चरित्र है, 24 अवतारों का विष्णु के, और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। रामायण पढ़ेंगे तो भगवान श्री राम के चरित्र को हम जान पाएंगे। लेकिन भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, सीखेंगे, तो हम ये जानेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए भगवान ने 700 श्लोकों के माध्यम से ये भगवत गीता बोला, कि आप अपने जीवन का उद्देश्य जान पाओ। इसलिए आगे बता रहे हैं कि जीव का संबंध प्राप्त प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय से स्पष्ट है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौड़। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर में के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानतावशात ऐसे अस्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। जब हम भगवत गीता के उपदेश को सुनते हैं, तब हम धीरे धीरे प्रबुद्ध बनते हैं। और जीवन का उद्देश्य, आप विश्वास नहीं मानोगे, भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है कि अगर इस ज्ञान को व्यक्ति सुनकर सीख कर समझ लिया अपने जीवन में, तो उसको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। क्योंकि अपने आप में सफिशिएंट ज्ञान भगवान ने दिया भगवत गीता का। लेकिन इसको समझने के लिए आपको गुरु बनाना पड़ेगा। भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने दिया है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हम अपनी छोटी बुद्धि से भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। आप देखते हो नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, बॉटनी और क्या क्या मैथमेटिक्स और इंग्लिश, हिंदी पढ़ने के लिए हमें एक गुरु बनाना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है, जो कि भौतिक ज्ञान है। तो ये तो अध्यात्म का ज्ञान है। अध्यात्म मतलब इस भौतिक संसार से परे का ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करके उनसे भगवत गीता का ज्ञान सीखना पड़ेगा। और उस हिसाब से धीरे धीरे अगर जो हम जीवन जीना सीख जाएंगे, तब जाकर हमारा जीवन मंगलकारी होगा। पाप कर्म हमसे नहीं होंगे और हम धीरे धीरे अपने समस्त जन्मों के पाप कर्मों से को नष्ट करके और भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। अगला श्लोक है 17वां। इसमें बता रहे हैं कि अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाश अव्ययस्यास्यं न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जो सारे शरीरों में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। जो सारे शरीरों में व्याप्त क्या है, आत्मा। आत्मा का प्रभाव होने के कारण शरीर क्या होता है, एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है, शरीर क्या होता है, डेड पड़ जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। और बोलता है व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु क्या प्राप्त हो गया, शरीर से आत्मा निकल गई और शरीर डेड पड़ने लगा। तो जब तक शरीर में आत्मा रहती है, तब तक कॉन्शियसनेस मतलब चेतना बनी रहती है। और शरीर से आत्मा के निकलते ही क्या होता है, शरीर जो है सड़ना शुरू हो जाता है। और उसको बोलते हैं कि इस चिता को जल्दी जलाओ, आग दो इसको। क्या हुआ, शरीर से आत्मा निकल गई। आत्मा क्या है, भगवान का अंश मात्र है। तो अंश जब तक शरीर में है, तब तक शरीर सुरक्षित है हमारा। जब तक भगवान का अंश शरीर में है, तब तक शरीर सुरक्षित है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है, वैसे ही शरीर डेड पड़ जाता है।
तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उसका विनाश नहीं होता है कभी। जो शरीर में व्याप्त है आत्मा, उसका कभी विनाश नहीं होता है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो अव्यय आत्मा है वो नष्ट नहीं होती है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, या फिर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम डिलीवर हो जाती है। जो हम भक्ति कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? हम जो भी जीवात्मा है भगवान के अंश, उनको एक आध्यात्मिक शरीर मिल जाए और इस आध्यात्मिक शरीर से जाकर नित्य लीलाओं में भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा में इंगेज हो जाए जीवात्मा। यही जीवन का उद्देश्य है और यही भक्ति का उद्देश्य है। तो भक्ति करते हुए हमें अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस प्लेटफॉर्म पर कार्य करना होगा, जिस प्लेटफॉर्म पर हम, जो हमारा उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। ये प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? जब हम गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे सुनेंगे। और देखो, गुरु से हमारा रिलेशनशिप सेंटिमेंटली नहीं है, भावुकता बस गुरु स्वीकार नहीं करना है। लोगों को दिखाने के लिए हमें गुरु का तस्वीर लगाना चाहिए, ये सब चीजें फालतू की चीजें। मैं आपको क्लियर बताऊं तो हमें सेंटिमेंटली गुरु को स्वीकार नहीं करना। पहले तो भावुकता बस, कि देखते हुए रोने लगे और दूसरी तरफ कद्र ना करें। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान ही है। कृष्ण ही अपना विस्तार करके बलराम के रूप में आते हैं और बलराम जी गुरु तत्व के रूप में आते हैं। गुरु कोई साधारण तत्व नहीं है। जैसे मान लो कि आज हमारे गुरुदेव हैं और कल को नहीं रहे, तो ऐसा नहीं कि गुरुदेव अब चले गए, अब हमारे हमारे साथ गुरुदेव है नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु तत्व ऐसा है कि वो स्वयं परमात्मा के रूप में हर एक जीवात्मा के अंदर निवास करते हैं। ठीक है ना? और जो भी हम गलतियां या सही कार्य करते हैं वो चैत्य गुरु के रूप में भगवान ही आपको इंडिकेट करते हैं। जब तक हमारे पास शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हैं, उनके माध्यम से हमें क्या करना है? अपने हृदय में बैठे चैत्य गुरु को की आवाज को सुनने के लिए अपने अंदर शक्ति उत्पन्न करनी है। वास्तविक गुरु कौन है? हमारे हृदय में बैठे परमात्मा। जब तक हम उनकी बातों को सुनने की हमारे अंदर योग्यता नहीं आती है, योग्यता कैसे आती है? जब हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेकर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं, तब हम परमात्मा की बातों को सुनने की हमारे अंदर योग्यता आती है। और वास्तविक हमारे गुरु जो हैं, हृदय में बैठे चैत्य गुरु हैं, वही आपको भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि ना तो कोई शिक्षा गुरु हमारे पास जीवन भर रहने वाला है, ना कोई दीक्षा गुरु हमारे साथ जीवन भर रहने वाला है। ये 2-4 सालों का खेल है बस। उसके बाद वो अपने नित्य लीलाओं में भगवान की सेवाओं में वो एंगेज हो जाएंगे और आप अपने सेवाओं में एंगेज हो जाओगे। ठीक है ना? तो क्या है, गुरु तत्व कोई साधारण जीता जागता कोई ये नहीं कि चलो एक शरीर में है, उसके बाद गुरु जी नहीं रहे तो अब गुरु जी चले गए, अब काम खत्म हो गया, कोई दूसरा गुरु बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु एक साक्षात जो है भगवान का ही स्वरूप है। हृदय में बैठे परमात्मा को जागृत करना हम गुरु के माध्यम से सीख जाएं। जो हमारे पास शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, शास्त्र, इन सब बातों से हमें क्या करना है? अपने हृदय में बैठे परमात्मा की स्थिति को जागृत कर समझने, स्थिति को समझ लेना है और उनको उनके अनुसार जीवन को जीना शुरू कर देना है। जैसे मान लो कि जो व्यक्ति संन्यास आश्रम स्वीकार करता है, ठीक है ना, वो अकेले ही पूरे विश्व में भ्रमण करता है और उसका कोई आगे पीछे सपोर्ट करने वाला नहीं होता। आखिर वो किसके भरोसे होता है? परमात्मा के भरोसे। परमात्मा हृदय में बैठकर उसको ज्ञान प्रदान करते हैं कि क्या तुम्हारे लिए उचित है और क्या अनुचित है, किस माध्यम से तुम आगे भगवत नाम का प्रचार आगे अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके लिए परमात्मा पूरा उसको इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के बहुत ही करीब व्यक्ति है, भगवान का बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव है। वो चलता फिरता तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से भगवान का स्मरण हो जाता है। उससे कोई संभाषण कर ले, उनके साथ प्रसाद पा ले, बातचीत कर ले, प्रणाम कर ले, दर्शन कर ले, उससे भगवान का स्मरण हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने हृदय में भगवान श्री राधा कृष्ण को क्या करता है? कैरी करता है। तो हमें भी धीरे धीरे वो स्थिति तो प्राप्त करना बहुत ही उच्च कैटेगरी का है, लेकिन क्या करना है? धीरे धीरे भक्ति करके अपने हृदय में परमात्मा को जागृत, परमात्मा तो जागृत है, उनकी बातों को सुनकर समझना हमारे अंदर योग्यता आ जाए इसकी। इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं। और जब परमात्मा के इंडिकेशन को जीवात्मा समझने लगता है, तो परमात्मा आपके भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। हो सकता है कि हमारे दीक्षा और शिक्षा गुरु न जानते हो कि आपका भूत कैसा रहा हो और वर्तमान कैसा है, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ये हो सकता है कि हमारे दीक्षा गुरु ना जानते हो या शिक्षा गुरु ना जानते हो, लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा आपके करोड़ों जन्मों के बाद को जानते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा की अगली गति क्या है और ये कहाँ तक जाएगा भक्ति के हायर पोस्ट पर, कहाँ तक ये अचीव करेगा जिस हिसाब से भक्ति कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? धीरे धीरे, चैत्य गुरु हैं परमात्मा,
चार तरह के गुरु होते हैं। पहला है पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमें एक रास्ता दिखा दे, इस रास्ते पर चलो, और ये अध्यात्म का रास्ता है। दूसरा है शिक्षा गुरु, जो हमें शिक्षाएं देते हैं। तीसरा है दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। ये गुरु हमने पहली बार सुना होगा, चैत्य गुरु। चैत्य गुरु स्वयं साक्षात परम ब्रह्म ही परमात्मा रूप में निवास करते हैं हमारे हृदय में। वो गुरु उस समय भी थे जब हमने कोई गुरु स्वीकार नहीं किया था, ठीक है ना। जब हमने भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं किया था, उस समय वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में गुरु थे, जो इंडिकेट कर रहे थे कि ये काम तुम गलत कर रहे हो और ये कार्य सही कर रहे हो। लेकिन हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण हमने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया और बहुत सारी गलतियां करते गए। तो जब जीवात्मा के अंदर आध्यात्मिक शक्ति कैसे आती है? जब वो अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति आती है और वो जान पाता है कि क्या कार्य गलत है और क्या सही है, और इस तरह से डिप्रिशिएट करके सही कार्यों को करता है। अनुकूलस्य संकल्पम और प्रतिकूलस्य वर्जनम। तब जाकर उसके अंदर ये स्थिति आती है कि रक्षिति इति विश्वास हो, कि कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, इस बात पर उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है। और फिर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहला सुदृढ़ निश्चय। जैसे उसके अंदर श्रद्धा जागृत होती है, पूर्ण निश्चय हो जाता है, वैसे उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहला सुदृढ़ निश्चय, उसका सुदृढ़ निश्चय हो जाता है कि अब हमें कृष्ण भक्ति करके सब सर्व कर्म कृत है, कि कृष्ण भक्ति करके हमारे सारे कर्म कृत हो जाए, सारे कर्म संपन्न हो जाएंगे। और इस तरह से जीवात्मा जीवन के अंत में भगवान की भक्ति को, जीवन के अंत में नहीं, जीवन की शुरुआत से ही भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, और अंत में तो और दृढ़ बन जाता है जब उसकी मृत्यु और करीब आती है। मृत्यु ही यथार्थ सत्य है। जब पांच पांडव जल पीने जाते हैं, पांचों पांडवों को प्यास लगती है, तो एक सरोवर में जाते हैं जल पीने, वहां पर एक दक्ष मिलता है। दक्ष ने बोला, हे नकुल, जल पीना है तो पहले हमारे क्वेश्चंस का जवाब दो तुम, फिर जाकर जल पीना है इसमें। तो नकुल ने उस दक्ष की आवाज को सुना नहीं, यक्ष की, और जल पीने लगा। यक्ष ने क्या किया, उनको बेहोश कर दिया। फिर सहदेव आते हैं, सहदेव भी बेहोश हो जाते हैं। फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर लास्ट में युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर महाराज सत्य धर्मराज हैं, ठीक है ना। तो युधिष्ठिर महाराज से बोला यक्ष ने कि यक्ष पहले हमारी बातों का जवाब दो, फिर जाकर जल पीना। तो युधिष्ठिर महाराज ने सुना और बोला कि हाँ बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हमारे भाई मूर्छित कैसे हो गए? बोला, मैंने मूर्छा इनको दिलाया है, इन्होंने हमारी बातों का जवाब दिए बिना जल पीना, मेरे आज्ञा के बिना ही सरोवर से जल पीना शुरू कर दिया, इसलिए इनको मैंने मूर्छित कर दिया है। आपको भी मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछता है यक्ष, कि संसार में यथार्थ सत्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मृत्यु ही यथार्थ सत्य है, सब जानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो है, मृत्यु उसको लगता है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं आएगी, और इसलिए वो स्वीकार नहीं करता है। तो यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ और बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, और फिर जाकर अंत में युधिष्ठिर महाराज से प्रसन्न होकर बोलता है कि आपकी जो इच्छा है, आप वरदान मांगे मुझसे। उन्होंने बोला कि हमें और कुछ वर नहीं चाहिए, हमारे चारों भाइयों को आप जीवित कर दीजिए। इस तरह से चारों भाई जीवित हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज की कृपा से, और फिर जो है लौट जाते हैं। तो यथार्थ है मृत्यु। मृत्यु मृत्यु ही सत्य है। ये आज नहीं तो कल हमें आनी है, इसकी तैयारी करनी है। ये पूरे जीवन मृत्यु की तैयारी है। कैसी मृत्यु की? भगवान का स्मरण करते हुए, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो जब हम अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, तब हमें दिव्य स्थिति प्राप्त होती है, दिव्य गति प्राप्त होती है, जिसकी पूरी जीवन भर तैयारी करनी है। आगे बोलते हैं इसमें कि इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख या दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं होता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। बता रहे हैं कि हर शरीर में चेतना होती है, और चेतना शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख और दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं होता। मान लो कि जो हमारे शरीर में सुख और दुख है, उसका बोध दूसरे शरीर को नहीं होगा। प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण क्या है? व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। जो आत्मा की साइज है, देखो इतने बड़े शरीर को आत्मा के की साइज क्या बता रहे हैं? बाल जो होता है सर पर, उसके अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है।
सोचो कितना सूक्ष्म है, और इतने बड़े शरीर को चला रहा है, अंश है भगवान का वो। उतना सूक्ष्म अंश पूरे बॉडी को क्या करता है, चेतना प्रदान करता है, कॉन्शियसनेस डालता है इसमें, जागृत अवस्था में करता है। आगे बता रहे हैं कि आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त रहता है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं, अपितु आत्मा के कारण आती है। शरीर में चेतना का होना किसके कारण है, आत्मा के कारण है। चेतना मतलब एक्टिविटी जो हम करते हैं, ये शरीर में जब चेतना निवास करती है, आत्मा निवास करती है, तब शरीर एक्टिव होता है, कार्य करता है, उससे पहले नहीं। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, और जिसे पूर्ण बुद्धि के साथ जाना जाता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैरता है। जो आत्मा होती है वो 5 प्रकार के शरीर में वायु होते हैं उसके अंदर तैर रहा होता है। क्या? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इस 5 प्रकार के वायु में आत्मा तैर रहा होता है हृदय के भीतर। ये पांचों प्राण प्रकार के प्राण वायु हृदय के भीतर स्थित होते हैं, उसमें आत्मा तैर रहा होता है। बोलते हैं कि यह हृदय के भीतर स्थित है, और देहधारी जीव पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। अतः आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर दिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। ये 5 वायु में तैर रहा आत्मा, इसको हमें क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है 5 वायुओं के कलमश से। वो कैसे शुद्ध करते हैं, देखो। आत्मा मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा कवरित होती है। जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं, आत्मा शरीर का त्याग करती है, तो मन, बुद्धि और अहंकार के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। और जैसी मन, बुद्धि और अहंकार और हमारे आत्मा की स्थिति होगी, वैसे ही हमारा नया शरीर मिल जाएगा, और फिर हम नए शरीर में नई तरह की एक्टिविटी करने लगेंगे। अब हो सकता है उस समय हमारी स्थिति किसी कुत्ते, बिल्ली, बंदर या चमगादड़, चाहे जो भी जीवात्मा है, उस तरह की एक्टिविटी या उस तरह की सोच हमारे अंदर डेवलप हो गई, उसी तरह का नया शरीर हमें मिल जाएगा। जैसे हमारी मन, बुद्धि और अहंकार और आत्मा की स्थिति होगी, वैसे ही हमारे नए शरीर में प्रवेश करा दिया जाएगा उस आत्मा को। आत्मा मन, बुद्धि और अहंकार से कवरित होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे इंद्रियों के माध्यम से मन और बुद्धि पवित्र होता है, और हमारा हमारा अहंकार, वास्तविक अहंकार प्रकट होता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और इस प्रकार जब हम नित्य दासता स्वीकार करते हैं भगवान की, तब जाकर आत्मा का वास्तविक प्रकाश उत्पन्न होता है कि हम भगवान के दास हैं, और हम भगवान की दासता स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार जीवात्मा का मंगलकारी जीवन शुरू होता है, जब कृष्ण की दासता स्वीकार करता है, माया की दासता छोड़कर भगवान का दास बनता है। बोलते हैं अंतमंत में देहा नित्य संयुक्ता शरीरणम अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मा भुवस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। जो जीवात्मा है, मतलब आत्मा है, वो अविनाशी है, अप्रमेय है और शाश्वत है। मतलब अविनाशी मतलब कभी उसका विनाश नहीं होने वाला है, अप्रमेय जिसका मापा नहीं जा सकता है, और शाश्वत है, परमानेंट है, कभी वो ना मतलब समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। उसका भौतिक शरीर निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हरासमेंट होगा और छूट जाएगा, विनाश हो जाएगा। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। भगवान बोलते हैं कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, जिस शरीर के लिए, कि आज देख रहे हो कि हमारे चाचा, ताऊ, भीष्म पितामह, द्रोण, गुरु सब खड़े हैं हमारे अगेंस्ट। शरीर विनाश होगा, आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी, और फिर से वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो हमारे भक्त हैं। लेकिन अभी वो अधार्मिक लोगों का संग कर रहे हैं, अधार्मिक लोगों का साथ दे रहे हैं। इसलिए उनको मारकर इस शरीर का विनाश करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए तुम्हें इनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया कि जैसे ये इस शरीर को छोड़ेंगे, वैसे ही अधर्म का साथ छूट जाएगा इनको, और इन सारे पुण्य आत्माओं को फिर से हमारी भक्ति प्राप्त होगी एक नया शरीर में। इसलिए तुम इनको मारो। बोलते हैं भौतिक शरीर स्वभावतः नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है, और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता है, मारना तो दूर रहे। बोलते हैं कि जो है
भौतिक शरीर स्वभावतः नाशवान है, इसका यह आज नहीं तो कल नष्ट होना है। इसलिए, और ये तत्क्षण भी नष्ट हो रहा है, हर क्षण जो है धीरे धीरे इसमें हरासमेंट होता है, बूढ़ा होता जाता है शरीर। ये हो सकता है कि तत्क्षण नष्ट हो जाए या 100 वर्ष बाद नष्ट हो, लेकिन ये समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं कि अनंत काल तक ये शरीर हमारे साथ बना रहेगा। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु भी देख भी नहीं सकता, और न मारना तो दूर रहा है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसको मापने की बात भी सोच नहीं सकता है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है उसे न तो मारा जा सकता है, न इस शरीर को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार यह शरीर धारण करता है, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। बोलते हैं कि कर्मों के अनुसार हमें यह शरीर मिला है, और जब हम धार्मिक नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, और फिर हमें एक नया मंगलकारी जीवन शुरू होता है हमारा। ठीक है ना? तो हमें धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। धार्मिक नियम क्या है? जो शास्त्रों में बताए गए धार्मिक नियम है, भगवत गीता में, वो धार्मिक नियमों का हम पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल कर पाएंगे और भगवान की भक्ति को जान पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग, नहीं तो ये मीटिंग